नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है एप्पल आईफोन 15 प्रो से। मैंने आपको बताया था कि उसमें ओवरहीटिंग का इशू है, उस चीज को एप्पल कंपनी फिक्स कर देगी सॉफ्टवेयर अपडेट से। शायद वो प्रोसेसर की पावर कम करेंगे या क्या करेंगे, उसके ऊपर मैंने एक रोस्ट भी बनाया था। ऑफिशियली एप्पल कंपनी ने कह दिया है कि ये इशू एक सॉफ्टवेयर बग यानी कि iOS 17 के एक बग से आ रहा है। और आईफोन के जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट है चाइना में, उनका ये मानना है कि अगर आप एंड्रॉइड के डेटा केबल को इस्तेमाल करेंगे आईफोन को चार्ज करने के लिए, तो भी आपका फोन हीट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो आईफोन का चार्जर है वो बहुत कम वॉटेज में आता है, जैसे कि 20 वॉट, 18 वॉट। उससे ज्यादा की उसको जरूरत नहीं होती। जबकि आप एंड्रॉइड के चार्जर को देखोगे तो वो 120 वॉट तक आते हैं। 70-80 वॉट, 40 वॉट, ये बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा पावर डिलीवरी अगर होती है आईफोन में, तो उसकी जो इंटरनल चिप्स हैं या जो सर्किट है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो सकता है और आपका फ़ोन ओवरऑल गर्म हो सकता है चार्ज होने पर। हालांकि नॉर्मली ये बहुत ही स्मार्ट चिप्स होती हैं मोबाइल फ़ोन्स में, लेकिन फिर भी अगर इतना ज़्यादा पावर आ जाए तो फिर वो भी ओवरलोड हो सकती हैं और आपका फ़ोन गर्म हो सकता है। इसीलिए चाहे वो डेटा केबल हो, चाहे वो एक चार्जर हो, वो आपको आईफोन का इस्तेमाल करना है या सिमिलर वॉटेज का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका फ़ोन ओवरहीट भी हो सकता है, आग वाग भी लग सकती है। तो एप्पल इस चीज़ को तो रिकमेंड करता ही नहीं है। एप्पल हमेशा से रिकमेंड करता है कि आप ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल केबल इस्तेमाल करें जो आपके फ़ोन के लिए बना हो। बाकी बात करें कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, तो भाई इस चीज़ की देखो, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात है। बात ज़रूर कुछ और है। एप्पल कंपनी खुल के बोल नहीं रही है, ना ही और दूसरे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि पहले हमें यही बोला गया था कि भाई पावरफुल प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ तो गोलमाल है दोस्तों। जब पता चलेगा तो इसके बारे में मैं खुलासा कर दूंगा, उसके बारे में आपको वीडियो में बता दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है थ्रेड्स से। अब देखो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नया आया, इसने हाइप क्रिएट की, लेकिन इसको कोई अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं अपने जानने वालों में जानता हूं जिन लोगों को, उन्होंने थ्रेड्स पे अकाउंट तो बनाया था, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप थ्रेड्स पे अकाउंट बना लें, तो आप अगर थ्रेड्स का अकाउंट डिलीट करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा। इससे ये होता है कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उन्हें ना चाहते हुए भी अगर उन्होंने एक बार थ्रेड्स अकाउंट खोल लिया है, उसको अकाउंट को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब उनका जो भी डेटा है वो वहां पर पड़ा रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत ही जल्दी ये अपडेट आने वाला है कि आप अपने थ्रेड्स अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को हटा सकते हैं, और फिर भी आप अपने इंस्टाग्राम को रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ना चाहते हुए गलती से या ऐसे ही फ्लो में अकाउंट बना लिया, उसे इस्तेमाल नहीं करते, वो वहां पड़ा हुआ है। आजकल कहीं भी आपका डेटा पड़ा नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसे हटा सकते हैं। ये अच्छी खबर है। अगली खबर आ रही है गूगल क्रोम के डेस्कटॉप वर्जन से। आपको पता होगा गूगल क्रोम में वल्नरेबिलिटीज पाई जाती हैं। सर्टिन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो कि बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है। कोई भी दिक्कत हो, वल्नरेबिलिटी हो, तो वो तुरंत इन्फॉर्म करती है। तो सर्टिन ने इन्फॉर्म किया है, बहुत सारे लोगों को बताया, पूरे इंडिया में बताया कि भाई गूगल क्रोम का जो डेस्कटॉप वर्जन है, मैं आपको बता देता हूं कौन सा वाला है। प्रायर टू 117.0.5938.132, ये जो है, इसके बाद आपको अपडेट कर लेना। अगर आपको ये मिलता है तो आपको गूगल क्रोम अपडेट कर लेना है, नहीं तो आपको बहुत ऐसी वेबसाइट्स भी दिखाई जा सकती हैं जो आप सर्च नहीं कर रहे, गलत जगह रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली आपका ब्राउजर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन यही है कि अगर आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, विंडोज में बेसिकली अगर गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे एक बार अपडेट कर लीजिए। सेटिंग में जाके, अबाउट में जाके अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। चेक कर लीजिए आप कौन सा वर्जन चला रहे हैं और लेटेस्ट वर्जन चलाइए, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, पुरानी विंडोज चलाते हैं या इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो अगर वो बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें फ्रॉड होने का डर है, उनके डेटा चुराने का डर है, और सोशल मीडिया पे उनके सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा एक वो दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए। अगला अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप से। देखो, मैंने रोस्ट बनाया था व्हाट्सएप का जो अपडेट सेक्शन है, जो स्टेटस सेक्शन है, उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे। और प्रॉब्लम ये आती है कि किसने अपडेट डाला है वो पता ही नहीं चलता। इस चीज में एक डेवलपमेंट सामने आई है। व्हाट्सएप काम कर रहा है अपडेट्स में सर्च की। देख रहे हो आप, मतलब खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। बहुत अच्छा था स्टेटस सेक्शन। जितने भी लोग स्टेटस डालते हैं, ऐसे लिस्ट में उनके स्टेटस दिखते थे, आराम से चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमारी आदत भी बन गई थी उस यूआई को इस्तेमाल करके। लेकिन उन्होंने अब क्या किया है कि ये चैनल्स शुरू कर दिए हैं, और जो स्टेटस बार है वो ऐसा कर दिया जैसे कि आपको फेसबुक मैसेंजर में देखने को मिलता था, जो कि बहुत बेकार है और वो यूजर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उस स्टेटस को सर्च करने के लिए वहां पर एक सर्च बार ऐड करने की बात हो रही है, जिस पर आप चैनल्स के अपडेट्स या किसी भी अपने कॉन्टैक्ट के जो भी अपडेट्स हैं या स्टेटस हैं, उन्हें सर्च कर सकते हो। यानी कि अब आपको सर्च करना पड़ेगा जिसके आप अपडेट देखना चाहते हो।
और लेंथी प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल अच्छी पहल है। ये प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो बस यही अपडेट है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली खबर आ रही है 28% टैक्स से। आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लागू हो गया है भारत में, और बहुत सारी कंपनियों को 300 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया है। अब ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये गेमिंग कंपनियां गेम ऑफ स्किल के नाम पर या गेम ऑफ चांस के नाम पर, जो भी कह लो, इंडिया में बहुत पैसे छाप रही थी, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बाहर देशों की हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इंडिया की। तो बेसिकली जो बाहर की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा भारत से कमाती हैं, लेकिन वो टैक्स इतना नहीं देती। इनकी इनकम बहुत होती है। आप ये सोच के चलोगे यार किसी ने एक गेम खोला है या किसी ने एक कसिनो, रमी या जो भी ये चलाया है, गेम ऑफ स्किल कह लो, गेम ऑफ चांस कह लो, मैं देखो सब चीज़ों को एक ही उस पर इंक्लूडेड रखता हूँ, क्योंकि गड़बड़ तो देखो गलत तो गलत ही है। अब चाहे आप स्किल भी लगा रहे हो और उसमें भी पत्ते फेंक रहे हो, कर रहे हो, तो ये एक तरह से टीनेजर्स के लिए सही चीज़ नहीं है। जुआ वगैरह और ये सब चीज़ें तो मैं वैसे भी प्रमोट नहीं करता हूँ। तो भाई इस पे टैक्स लगा दिया है अब कि आप कमाओ लेकिन सरकार को टैक्स भी दो। भाई आप जी भर के कमाओ लेकिन सरकार को भी टैक्स दो, जिससे लोगों का भला हो। खैर यही बात है। तो अब लागू हो गया है और अब दुनिया बिल्कुल पहले जैसी चल रही है। अब इसके ऊपर यार बहुत सारी गेमिंग कंपनियां, जो इंडियन गेमिंग कंपनियां हैं, वो भी बोल रही हैं कि भाई हम तो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, हमारा इतना मुनाफा भी नहीं है, आप 28% टैक्स ले रहे हो। और बहुत सारे लोग जो ई स्पोर्ट्स वाले हैं वो लोग भी कुछ अलग अलग मत रखते हैं इसके बारे में, मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन ये थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड